ये बेटा शैमुल है और इसके जीवन के अंदर परमेश्वर ने बहुत बड़े सामर्थ्य के काम को किया। ये बॉर्न क्रिश्चियन है और बचपन से ये प्रभु की हजूरी में जा रहे थे और बने हुए थे प्रभु की हजूरी में, लेकिन तकरीबन 12 साल पहले इनका दिल जो है परमेश्वर से दूर हो गया और प्रभु से ये बेमुख हो गए और परमेश्वर के घर में जाना इन्होंने छोड़ दिया। तो उसके बाद में परमेश्वर इनकी लाइफ के अंदर जो है मुश्किलों की शुरुआत हो गई। इनकी फैमिली, इनके पेरेंट्स, मम्मी पापा, उन सब की डेथ हो गई और इनका घर जो है ये घर से बेघर हो गए और इनकी लाइफ जो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। और इन्होंने तकरीबन 7 साल पहले, आज 7 साल से इन्होंने अपनी लाइफ को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। कई बार ऐसा होता था, बता रहे थे कि मैं ट्रेन के आगे लेट जाता था, पटरी के ऊपर जाकर लेट जाता था कि मैं कैसे भी करके सुसाइड कर लूं। हर तरह का नशा जो है इनके जीवन के अंदर आ चुका था। ये ड्रिंक करते थे, ये चिट्टा नशा करते थे, कहते थे इंजेक्शन ये अपने लगाते थे और हर तरह का नशा जो है ये इनकी लाइफ के अंदर आ गया था। और ये इनका एक ही जीवन का टारगेट बन गया था कि किसी तरीके से मैं अपनी लाइफ को क्या कर लूं, खत्म कर लूं। लेकिन तकरीबन आज से 2 हफ्ते पहले हमारी चर्च की जो टीम है सुसमाचार सुनाने के लिए गई और इस भाई से मिले और उन्होंने सुसमाचार सुनाया और बड़े ही प्यार के साथ उनको इनविटेशन दिया कि आप एक बार हमारी चर्च में आओ, परमेश्वर आपको आपकी लाइफ को जरूर बहाल करेंगे। और ये संडे को चर्च में आए और उस समय भी जब ये चर्च में बैठे थे तब भी इनका जो मन है परमेश्वर के वचन की ओर नहीं लग रहा था। शैतान कह सकते इनको बेचैन कर रहा था कि आप इस जगह से चले जाएं। लेकिन प्रभु की कृपा, प्रभु की पवित्र आत्मा ने इनको बांधा हुआ था और ये लगातार प्रभु की हजूरी में बने रहे, बैठे रहे और परमेश्वर ने इनकी लाइफ के अंदर काम किया। और ये बता रहे थे कि जब ये चर्च से प्रभु के घर में पहली बार घर में गए तो इनके रूम के अंदर बहुत सारी शराब की जो बोतलें हैं वो पड़ी हुई थी। इन्होंने बता रहे थे कि अपने हाथों से जाकर एक बंदी ड्रिंक्स की बोतलों को तोड़ दिया अपने हाथों से। इन्होंने नशा बिल्कुल भी नहीं किया। इंजेक्शन से जो ये चिट्टा नशा करते थे उससे परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से छुटकारा दिया। और ये बता रहे थे कि अब कोई मेरे सामने भी अगर नशा करता तो मेरे को बहुत ज्यादा क्या आता है, गुस्सा आता है कि ये नशा क्यों कर रहे हैं। और परमेश्वर ने इन्हें सुसाइड की आत्मा से भी छुटकारा दिया। और ये पहले गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे और वो जॉब भी जो है इनकी छूट चुकी थी और 2 साल पहले वो उस जगह से सस्पेंड हो चुके थे। लेकिन जब ये चर्च से घर में गए तो क्या हुआ, उन्हें खुद वहां से जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए इन्हें इनविटेशन आया कि आप आकर अपनी जॉब को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। इनविटेशन के पास आ चुका है। परमेश्वर ने इनकी लाइफ को पूरी तरह से दोबारा बहाल किया। हम परमेश्वर के इस बड़े काम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप बताएंगे कुछ, कैसे आपके जीवन में आपको कैसे लगता था जब आप नशा करते थे? मैं जी हर ਵੇਲੇ दुखी रहंदा सीगा, यानी कि इत्थों तक कि ਇੰਨਾ ਕੁ मैं टुट गया सीगा कि मैं खुद सरकारी जॉब करदा सीगा। मतलब कि घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ मैं ड्यूटी ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਰੈਂਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਾਟਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਣੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਉੱਧਰ ਚੱਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਾਗੇ ਪਾਣੇ, ਸਭ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਕਲੋਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। कितनी बार आप चर्च के अंदर आए? ਮੈਨੂੰ ਜੀ सेकंड संडे आया सीगा मैं। 2 हफ्ते हुए आपको, 2 संडे आपने अटेंड किए। हाँ जी। पहले संडे जब आप चर्च में आए तब क्या हुआ? पहले संडे जी मैं जो बैठा सीगा कलीसिया च, मैनू बाहर नू खिच पैंदी सीगी कि मैं इत्थों भज जावां, मैं यहाँ से भाग जाऊं। हाँ जी। पर एक तरफ जिस तरह मैं बाहर भज के जांदा सीगा, पिछों फिर खिच पैंदी सीगी, मैं फिर बैठ जांदा। पवित्र आत्मा ते मैं छू रहा था कि आपको आजाद करना चाह रहा था परमेश्वर का रूह। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਾਈਨ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता इन्होंने अटेंड किया। पहले संडे जब इन्होंने चर्च अटेंड किया, शैतान खींच रहा था बाहर की ओर, लेकिन पाकरू ने बांधा और अपनी हजूरी में प्रभु ने बैठने के लिए अनुग्रह दिया। वचन सुना। वचन सुनने के बाद घर जाकर इन्होंने क्या बता रहे कि कितने कितने की बोतल थी जो आपने तोड़ी है वाइन की? 5-6-7 हज़ार। 5-6 हज़ार की जो शराब है, एक एक बोतल थी, वो घर में जाकर इन्होंने अपने हाथों से तोड़ी और चिट्टे के नशे से प्रभु ने इनको छुटकारा दिया। अभी बोलते कहते कोई और भी कोई नशा करता है, मुझे घिन आती है। हालेलुया। और अभी जब ये गवाही हो रही थी, ये रो रहे थे। ये कोई ऐसा नहीं है कि इमोशनल होकर रो रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि मेरे जीवन में इनके 7 साल जो बीते हैं, पिछले 7 साल जब ये प्रभु को छोड़ चुके थे, इनको पता है कि मेरे जीवन में क्या हुआ था। इन्होंने अपनी मम्मी को खो दिया, अपने फादर को खो दिया। ये कोई छोटी बातें नहीं है। पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जॉब चली गई, गवर्नमेंट जॉब जो कि कर रहे थे, जॉब चली गई और घर में पैसा नहीं है और किसी ने इनको अपने घर में रखा और जो इनके पास थोड़ा बहुत होता था वो जाकर ड्रिंक करते थे, नशे करते थे और जो भी पहले का इनको जो भी इनके पास रखा हुआ था सारा इन्होंने उस चीजों में बर्बाद कर दिया। और जब ये बिल्कुल बर्बाद हो गए, सोच कर देखे, प्रभु ने वायदा किया वचन में, कहता ना, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए, परमेश्वर ने एक बार फिर से सुसमाचार भेजा इस कलीसिया के द्वारा। जब ट्यूवे टू हेवन चर्च की टीम जाती है और इनको वचन सुनाती है यहाँ की सिस्टर्स, तो इसने उस वचन को लिया और चर्च में आया और चर्च में आने के बाद परमेश्वर ने छुआ और फिर से बहाल कर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। कि कैसे परमेश्वर उजड़े हुए जीवनों को फिर से दोबारा बहाल करने की ताकत रखते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है, लेकिन प्रभु यही चाहता कि हम मन फिराएं और लौट आए। कहता मन फिराओ और लौट आओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, ताकि तुम्हारे लिए फिर से विश्रांति के दिन आ जाए। प्रभु आपको ब्लेस करे, आप प्रभु में बने रहो। अभी आप दिल से विश्वास करते हो यीशु मसीह पर? जी। जीवन दे दिया यीशु मसीह को? हाँ जी, पूरी रीति से? पूरी रीति से जी। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु के साथ चलते रहे।